साल था 1983, एक ऐसा साल जब इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराने वाले थे। गुजरात के डबी गांव के पास अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जिसे जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी समुद्र की 130 फीट गहराई में उतरी। जैसे जैसे वह गहराई में जाते गए, समुद्र का सन्नाटा उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था। और फिर वह दृश्य सामने आया जिसने उनकी सांसें थाम। वे बिना एक पल गंवाए तेजी से ऊपर लौटे। पानी से बाहर आते ही घबराए हुए हाथों से उन्होंने अपने अधिकारी को फोन मिलाया। फोन की घंटी कुछ देर तक बजती रही और फिर उधर से एक धीमी आवाज आई, लेकिन उस आवाज का जवाब देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। घबराहट में कांपते हुए उस वैज्ञानिक ने जो कुछ देखा था वह बयान करना शुरू किया। हर शब्द उनके मुंह से ऐसे निकल रहा था जैसे वह खुद उस दृश्य को फिर से देख रहे हो। वो अधिकारी जो पहले आराम से सुन रहे थे, जैसे ही उन्होंने यह वाकया सुना उनके हाथ से फोन छूट गया। आखिर उन्होंने समुद्र के नीचे ऐसा क्या देखा जिसने उनकी रगों में बर्फ जैसी ठंड दौड़ा दी और अधिकारी को भी मूक कर दिया। उस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ आइए उस गहराई में, अरब सागर की गहराई में, जहां आज भी लहरों का शोर है, लेकिन उनके भीतर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। उस सन्नाटे में दफन है अनगिनत रहस्य जिनकी गहराइयों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। कुछ साल पहले इन गहराइयों में एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वहां समुद्र के नीचे एक नगरी की परछाई नजर आई, लेकिन यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह एक भव्य नगरी थी, इतनी खूबसूरत, इतनी विशाल कि जिसने भी इसे देखा उसका दिल वहीं थम गया। ऊंची दीवारें, विशाल गेट जिन पर की गई नक्काशी एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। सड़कें, महल और एक पूरा शहर, ऐसा शहर जो आज के किसी भी शहर को चुनौती दे सकता था। वैज्ञानिकों के दिलों में सवाल उमड़ने लगे। यह नगरी यहां कैसे पहुंची? यह कितनी पुरानी है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने वहां से पत्थरों के सैंपल लिए। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो सच सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। वह पत्थर महाभारत काल के निकले और तभी एक और रहस्य से पर्दा उठा। यह वही नगरी थी जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप सोच रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यही असली द्वारका है? इसका क्या सबूत है? तो आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। द्वारका, जो आज गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। अगर वही द्वारका है तो फिर यह रहस्यमय नगरी क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में एक अद्भुत कथा छिपी है। कहें, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा में फिर से शांति लौट आई, लेकिन कंस की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए उसके ससुर जरा संघ ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार। इन निरंतर युद्धों से मथुरा की प्रजा त्रस्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात से असीम दुख हुआ। तभी उन्होंने एक निर्णय
लिया एक ऐसा निर्णय जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से दूर जाने का फैसला किया। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके वह अरब सागर के तट पर पहुंचे और समुद्र के ऊपर एक नगरी बसाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की मर्जी के बिना यह संभव नहीं था। कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की और प्रसन्न होकर समुद्र देव ने 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर की भूमि प्रदान की। इस पवित्र भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो आज की सबसे विकसित शहरों को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, बगीचे, तालाब और सोने के महलों से सजी वह नगरी द्वारका कृष्ण का महल इस नगरी के बीचों बीच स्थित था, जो अपनी अलौकिक सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यादव वंश और पूरी प्रजा को यहां बसाने के बाद कृष्ण ने मथुरा लौटकर जरास से अंतिम युद्ध किया। जरासंध का वध करके वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगे। लेकिन जैसे कि कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख सब चक्र का हिस्सा है और भगवान कृष्ण भी इस चक्र से अछूते नहीं थे। कुछ समय पश्चात पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जब पांडव विजय हुए, तभी द्वारका के विनाश की शुरुआत हुई। महाभारत के अनुसार जब माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वह इस अपार दुख को सहन नहीं कर पाए। गंधारी ने भगवान कृष्ण को उनके पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। कृष्ण को इस श्राप का पहले से ही आभास था और उन्होंने इसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लिया। लेकिन यह एक ऐसा श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक दिन द्वारका के निकट स्थित पवित्र स्थल पिंडारिक में कई ज्ञानी ऋषि मुनि आए हुए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन ऋषियों के साथ उपहास करने की योजना बनाई। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और ऋषियों के पास जाकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि इस उसे क्रोधित हो गए और उन्होंने सांप को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप का असर तुरंत हुआ। सांप के वस्त्रों से लोहे का मूसल प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि यादव वंश अब सुरक्षित है। लेकिन यह उनकी भूल थी। समुद्र में फेंके गए मूसल के टुकड़ों ने एक अजीबोगरीब रूप धारण कर लिया। एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया और जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरा तो मूसल का वही टुकड़ा पुनः बाहर आया। एक शिकारी ने इन टुकड़ों से जहरीले तीर बना लिए और इस प्रकार वह मूसल, जो कई टुकड़ों में बिखर चुका था, एक बार फिर यादव वंश के विनाश का साधन बन गया। पर सवाल उठता है, कैसे कैसे एक श्राप और एक मूसल ने इस वैभवशाली नगरी और उसके वंश को पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्या यह द्वारका वही नगरी है या सिर्फ एक छाया, एक मायाजाल जो हमारे सामने बुन दिया गया? सत्य क्या है और उसे कैसे खोजा जाए, यह सब जानने के लिए हमें इतिहास की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां साक्ष्य धुंधले हैं और सत्य रहस्यमय। दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी का श्राप
अपना भयंकर रूप लेने वा था पूरा यादव वंश धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। नशे और अहंकार में डूबे हुए उन्होंने खुद ही अपने ही भाइयों के खून से अपने हाथ रंगने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनका संघर्ष गहराता गया, अंदर ही अंदर एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिसने यादव वंश को जड़ से मिटा दिया। भाई भाई का दुश्मन बन चुका था और इस आपसी विद्वेष ने पूरे राजवंश का अंत कर दिया। जब बलराम जी ने इस विनाशकारी मंजर को देखा तो उन्होंने धरती का त्याग कर दिया। वहीं श्री कृष्ण ने इस अराजकता से दूर जाने का निर्णय लिया। वह जंगलों की ओर निकल पड़े, अपने दिल में भारी बोझ लिए हुए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जा लेटे। तभी एक शिकारी की नजर उन पर पड़ी। उसने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, लेकिन यह कोई साधारण तीर नहीं था। यह वही तीर था जो उस लोहे के मूसल से बना था जो कभी यादवों की मौत का कारण बना था। शिकारी के तीर ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया। वह जहरीला तीर उनके शरीर में धस ही मानो समूचा युग एक पल में समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का प्राणा होते ही यादव वंश की आखिरी सांस भी थम गई। जब अर्जुन को इस भयावह घटना का पता चला तो वह बिना देर किए द्वारका की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी द्वारका आग की लपट में गिरी हुई थी और उसका हर हिस्सा राख में तब्दील हो रहा था। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से बचे खुची लोगों को बाहर निकाल लिया। और फिर जैसे ही द्वारका खाली हुई, वह नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब द्वारका को लेकर आपके मन में जो भी भ्रम है उसे दूर करने का समय आ गया है। दरअसल आज की द्वारका दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है द्वारका और दूसरी है बेट द्वारका। द्वारका एक छोटा सा शहर है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जबकि बेट द्वारका अरब सागर के बीच स्थित एक द्वीप है। कई सालों तक बेट द्वारका को मात्र एक मिथक माना जाता रहा, एक पौराणिक कथा जो सच्चाई से बहुत दूर थी। इसकी वजह यह थी कि हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं था जो पौराणिक कथाओं में वर्णित इस रहस्यमय नगरी को वास्तविक साबित कर सके। फिर साल 1930 में अरब सागर में एक खोज की गई जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। इस दौरान बेट द्वारका के कई अवशेष मिले जो एक छुपी हुई नगरी के संकेत थे। इसके बाद साल 1963 में इस द्वीप पर खुदाई की गई और वहां से कई प्राचीन मूर्तियां और बर्तन निकले, लेकिन खोज का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1980 से साल 1990 के बीच वैज्ञानिक डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस मिशन को अंजाम देने का संकल्प लिया। कई दिनों की कठिन खोजबीन के बाद आखिरकार समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही था, क्या सच में यह अवशेष श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे? इसका रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिकों ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग के जरिए करीब 500 साल पुरा किसी भी अवशेष के समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने गणना की कि महाभारत का युद्ध 3120 ईसा पूर्व में हुआ था। यही वह समय था जब द्वारका का निर्माण हुआ था, लेकिन जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह पत्थर भी उसी युग के हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ
पत्थरों की उम्र जानकर हम यह दावा कर सकते हैं कि यह द्वारका के ही अवशेष हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगा दी। अरब सागर की गहराइयों में दबी इस नगरी का मापन शुरू किया गया और जब नगरी का मापन सामने आया तो एक खौफनाक सिहर सी दौड़ गई। इस नगरी का विस्तार 12 योजन यानी 153 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार यही वह जमीन थी जिसे समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। क्या यह सब महज एक संयोग था या वाकई समुद्र की गहराइयों में आज भी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका छुपी हुई है? यह सोचकर रूह कांप जाती है कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, क्या सोचते होंगे। और आज भी समुद्र के नीचे खुदाई जारी है जैसे कि वह प्राचीन नगरी हमें अपनी कहानी सुनाने को बेकरार हो। तो यह थी वह अद्भुत कनी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। उम्मीद है कि इस रहस्य से भरी कथा ने आपके मन को झकझोर दिया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।